बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ़ रहमान नलवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कराची पैकेज बहुत अच्छी बात है, अच्छा फ़ैसला है। 1100 कुछ अरब का पैकेज दिया कराची। मैं कोई नाउमीदी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हक़ाइक़ सामने रख रहा हूँ। क्या ये पैकेज कामयाब होगा? क्या सिंध गवर्नमेंट आपको काम करने देगी? क्या वहाँ के इंतशार पसंद लोग आपको काम करने देंगे? क्या कब्ज़ा ग्रुप माफिया आपको काम करने देगा? नहीं। मैं थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफ करता चलूँ। ये जो आवाज़ उठ रही है वहाँ पे कि गरीबों को घर गिराए जा रहे हैं, गरीबों का कारोबार तबाह किया जा रहा है, गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, मैं ये बताता चलूँ कि गरीब नहीं है, ये कब्ज़ा ग्रुप माफिया के कारिंदे हैं। जो कराची के रहने वाले हैं वो मेरी बात को आसानी से समझेंगे, जो दूसरे शहरों के दूसरे सूबों के रहने वाले हैं वो मेरी बात को ज़रा और से सुनें। कराची शहर में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ज़मीनों पे झोपड़पट्टी, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं और लोग उस पर रह रहे हैं। वो ज़मीन को सरकारी ज़मीन नहीं होती, वो ज़मीन आप जैसे मेरे जैसे लोगों की होती है, जो कभी ख़रीद के रख लेते हैं कि बुरा वक्त आने पर या सही वक्त आने पर उसको इस्तेमाल करेंगे, मगर वो आप खाली नहीं करा सकते, क्योंकि पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है, बल्दिया उसमें इन्वॉल्व होती है, लोकल बॉडीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। कब्ज़ा माफिया का जो है उनका पूरा साथ दिया जाता है। वहाँ पे आम घर में जो एक इंसान अपना घर बनाता है, वहाँ पे बिजली का बिल लेने में, गैस के कनेक्शन लेने में, पानी का कनेक्शन लेने में ज़िंदगी गुजर जाती है। मगर वहाँ फ़ौरन मीटर दिया जाता है, वहाँ फ़ौरन पानी का कनेक्शन दिया जाता है, ताकि वो बताएं कि जी हम तो यहाँ रह रहे हैं, ये बिजली का कनेक्शन है, ये गैस का कनेक्शन है, ये पानी का कनेक्शन। ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये उन्हीं के कारण हैं। यहीं से उठा के उनको वहाँ ले जाया जाता है और उसके बाद जो आज जिसका प्लॉट होता है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए इन लोगों को पैसे देता है। इनके हाथों में थोड़े थोड़े पैसे रखे जाते हैं और इनको फिर वहाँ वापस छोड़ दिया जाता है। ये फिर किसी गुजर नाला में या लियारी नदी में, महमूदाबाद नदी, ये उधर वापस जाके अपनी वापस बसेरा कर लेते हैं। किसी को शौक़ नहीं है किसी गरीब को बेघर करने का। ये कैसे गरीब हैं कि नालों में जाके रहते हैं, गटर में, गंद में। क्या इनको नहीं मालूम कोई नाजायज़ जगह है, सरकारी जगह है? क्या इनको नहीं मालूम कि ये रास्ता जो है पानी की गुजरगाह है? इनकी वजह से अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बर्बाद होती है, लोगों का कारोबार तबाह होता है, लोग राने दरगाह हो जाते हैं, जिनके घर डूब जाते हैं, वो इन लोगों की वजह से। आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत ने भी बात की है कि इनको एक 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा और इनको लाख रुपए इनके हाथ में रखे जाएंगे? ये आप आइंदा के लिए इनकरेज कर रहे हैं। इनका काम ये है, ये नाजायज काबजीन है, इनको सब पता है। यहां से हटेंगे, जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा इधर आ जाएंगे या किसी और जगह पर कब्जा कर लेंगे। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि भुट्टो के दौर में लियारी नदी खाली कराई गई, पूरी खाली कराई गई। फ्लैट्स बना के उनको, छोटे छोटे फ्लैट्स जो उनकी ज़रूरत थी वो उनको दिए गए। उस ज़माने में 15-15 हज़ार रुपये इनको दिए गए। 2 महीने के बाद वो लियारी नदी दोबारा आबाद हो गई। वो फ्लैट से तो बेच दिए गए या किराए पे दे दिए गए, नदी दोबारा आबाद हो गई। दूसरी मिसाल, लजबेला का पुल आप लोगों ने देखा होगा, जिसको गोली मार का पुल भी कहते हैं। वहाँ पे रास्ता बना के पुल के ऊपर से एक पिलर खींच के एक स्लैब डाल के रास्ता बनाया गया और वहाँ पे मस्जिद भी बना दी गई और इमाम बारगाह भी बना दी गई, जिसकी सिर्फ 3 सफ़े हैं, जबकि वहाँ बड़ा इमाम बारगाह मौजूद है। लेकिन उस पर उसको आप तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते भाई? उसको क्यों नहीं शहीद कर सकते आप? कब्जे की जगह है, नाजायज़ जगह है, लेकिन यह हमारे माशरे का अलमिया है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है
उसका माजी किसी ने टटोला? सिंध गवर्नमेंट को तो ऐसे ही लोग चाहिए, करप्ट तरीन लोग। किसी ने देखा वो कौन है, क्या है? आप देखिए, परसों ऐलान हुआ है और अब उस पे आवाज उठनी शुरू हो गई कि हमने इतने पैसे दिए, वफाक इतने पैसे दे रहा है। एमक्यूएम को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पीपल्स पार्टी है, कल आपने देखा वो आधे अधूरे को जाके उसने उसी जगह पे जलसा किया, कॉर्नर मीटिंग की इसको, और वहाँ पे उसने कहा कि हम किसी का घर नहीं गिरने देंगे। अपने बिलावल हाउस की दीवार तोड़, खेमे लगा, इन लोगों ने जाके वहाँ बसा। कौन सा तेरे बाप की जगह है, कब्जे की जगह है, हराम के पैसों की जगह है। 45 कोठियां उसके अंदर आई, यानी 45,000 गज। ये विरासत में लेके पैदा हुआ था। ये तकरीबकार हैं, हराम का पैसा खाने वाले, मुल्क को बर्बाद करके उस जगह पे ला के खड़ा कर दिया कि हर पाकिस्तान का हर शख्स भिखारी बन गया। इनके महल बेहतरीन है, ना पानी आता है अंदर, ना टैंकर का पानी आता है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी पाइपलाइनें बिछाई हुई हैं, नाजायज। ये आपको काम नहीं करने देंगे। आप इनकी धमकियों में आ गए। आज भी मुराद अली शाह कहता है कि हम कराची पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। पर तू बेचता क्या है? कराची जो है कराची वालों का है। तुम यहां से पैसा कमा के अद्दी को, अपने बाप को, उसके बेटे को, सो कॉल बेटा, उनका पेट भरते हो और अपना भी भरते हो। लाड़काना में 90 या 99 अरब रुपए लगे। कहां लगे? सियार के महल में लगे, अद्दी के उसमें लगे, या उसके भुट्टो के उसमें लगे। पैकेज बहुत अच्छा अनाउंस किया है, लेकिन इसको चलने नहीं देंगे। ये पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसका बेहतरीन तरीका यह था कि एडमिनिस्ट्रेटर को ब्रिगेडियर लेवल का इंसान लगाते। आज ए सर्विस होता तो ज़्यादा बेहतर होता, वरना रिटायर्ड भी चल जाता। उसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन दी जाती है और कहा जाता है कि जी कराची को आप सीधा कर दो। मगर ऐसा नहीं हुआ। खान साहब के यहां पहुंचने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर अनाउंस कर दिया गया, और जो जो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए जा रहे हैं वो आप देखिएगा क्या क्या गुल खिलाएंगे। सिंध हुकूमत पे भरोसा, एतमाद या उसकी उम्मीद करना ऐसे ही है जैसे किसी खुसरे के यहां से बच्चे की उम्मीद करना। मैं हैरान होता हूं खान साहब की तमाम तर कोशिशें, मेहनतें जब मैं रैगा होते हुए देखता हूं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है और मेरे दिल से उन थिंक टैंक्स के लिए या उन जो उनके साथ मशवरा देने वाले जो होते हैं उनके साथ, उन पे गुस्सा आता है मुझको। कराची के जो एमएनए है उनको नहीं पता क्या हो रहा है वहां पे। मेरी मालूमात के मुताबिक आप देखिएगा कितने हजार लोग आ जाएंगे कि जी हमारा भी घर है, पैसे हमको भी दो। ये सब कब्जा माफिया का कमाल है। जब किसी को कैंसर होता है ना और वो सड़ जाए, उस जगह को आहिस्ता आहिस्ता नहीं काटा जाता, उस जगह को जड़ से काटा जाता है। तकलीफ होती है लेकिन उसी जिंदगी बचाने के लिए किया जाता है। कराची को इस वक्त कैंसर है। अब क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी? मेरी समझ से बाहर है।
जितने लोगों को मैं वहां जानता हूं, उसमें से जो सिंध हुकूमत में, उसमें से 99% जो है करप्ट है। हराम खा के, दूसरों के घर बर्बाद करके, लूट मार करके, अपनी जायदादें, अपने सब कुछ करके टीवी पे आके भाषण देते हैं मुर्तजा बाब जैसे लोग। क्या हो गया है वफाक को? मैं 2 दिन से सोच रहा था कि ये क्या होगा, इसका हल क्या होगा, एंड क्या होगा। इसका एंड ये होगा कि ये पैसे बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ये लोग खा लेंगे, आप वसूल करते रहिएगा, जैसे पिछले वसूल हो गए ये भी वसूल हो जाएंगे। कोई भी कदम उठाने के लिए फैसला करना पड़ता है। आप फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या करें। बहुत सारी जगहों पे से कराची में अभी भी पानी नहीं उतरा। मेरे एक दोस्त हैं, डिफेंस में रहते हैं, वो इस होटल में रह रहे हैं, होटल का खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में पानी है। वफाक कोई कुछ नजर नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रिक का मसला समझ में नहीं आ रहा। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इलेक्ट्रिक वालों से बोलो बिजली कब आएगी, जी जब पानी निकल जाएगा। वाटर बोर्ड वालों से पूछो जी पानी कब निकलेगा, वो कहते हैं जब बिजली आएगी। मतलब कराची वालों तुम मरते रहो, ना बिजली ने आना है ना पानी ने निकलना है, ना पानी ने निकलना है ना बिजली ने आना है। तो कराची वालों जगह बदल लो, शहर छोड़ दो, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये काम ऐसे होगा और ये कभी ऐसे हो भी नहीं सकता। आप चोरों को कहें आओ मिलके बैठ के काम करते, कभी हो ही नहीं सकता। मेरे नबी का फरमान है कि कभी भी इंसान की फितरत नहीं बदल सकती। ये चोर हैं, चोर रहेंगे, इनकी नस्ल भी चोर रहेंगी। आप चोरों से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कराची शहर वालों के जख्मों में मरहम रखेंगे। बड़े बड़े कारोबारी हजरात वहां पे बैठे हुए खामोश, सिंध हुकूमत के हाथ में काम है, करवा लीजिएगा काम। कुछ भी नहीं होगा अगर सिंध गवर्नमेंट के इसी किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर लगेंगे और काम होगा। हाँ, आर्मी चाहेगी तो काम होगा, उसके अलावा काम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों में जानता हूं, बिल्डर्स को भी जानता हूं, जो जुग्गियां लाल के कब्जा कराते थे, उसके बाद मालिक से बार्गेनिंग करते थे कि तो खाली करेंगे नहीं, इनका ऐसी की तैसी, हम क्या करें, फला करें ढमक रहे, उससे कौड़ियों के भाव वो प्लॉट ले लिया करते थे। और फिर इनको कहा जाता था वापस अपनी जगह पे जाओ, गुजर नाला में, महमूदाबाद नाले में, लियारी नदी में, जहां भी जाना है जाओ, वो उनकी जगह है। आपका थिंक टैंक बहुत कमजोर है खान साहब, बहुत कमजोर है। उस पर फैसला करने की सलाहियत नहीं है, दिलेर नहीं है वो। जब वो आपके सामने नहीं बोलते, आपको नहीं बताते, गुमराह कर रहे हैं और आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है। बहुत अच्छा पैकेज दिया है, सब कुछ है। सवाल यह है कि जब 18वीं तरमीम के तहत वो क्यों भीख मांग रहे हैं, क्यों वफाक के पीछे पड़े कि हमको पैसे दो। पैसे खर्च करो, पूरे सिंध में खर्च करो, मत करो कराची में, कराची वाले खुद भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जायदादें, इतने बड़े बड़े घर बना के बैठे हुए, बुलाओ बिठाओ उन गरीबों को सारों को अपने घर में, दीवारें तोड़ो अपनी। जब बारिश थी, तूफान बदतमीजी मची हुई थी, सब लोग राने दरगाह थे, रुल रखे थे, तो उस बिलावल अपने घर में बैठा हुआ था आवाज से, नवाबों की तरह। किसी ने देखा कि बिलावल हाउस से पानी आया? नहीं आया, आएगा भी नहीं। आपके मेरे घर में आएगा, आपके मेरे घर में गैस भी नहीं आएगी, बिजली भी नहीं आएगी। जब तक कराची वाले नहीं जागेंगे, जब तक कराची वाले सड़कों पे नहीं आएंगे, जब तक कराची वाले इनकी गाड़ियां नहीं रोकेंगे सड़कों पे, जब तक कराची वाले इनको अपनी औकात याद नहीं दिलाएंगे,
तब तक कराची वालों ऐसे ही जलील होते रहो। ये गमाचती हैं, ये दिन में तुम्हारे को दिखाने के लिए ढोंग रचाते हैं, रात को शराबों की महफिल सजा के चेस करके तुम्हारे पर हंसते हैं कि ये उल्लू के पट्टे हैं, इनको ऐसे ही रहने दो, इनको यही करना, इनको यही रहना चाहिए। कब जागोगे? लोग, मैंने देखा टीवी पे रो रहे हैं कि हमारी बेटी का जहेज बह गया, फिर भी तुम लोग नहीं जागते हो। बेटी से बढ़कर कोई चीज है इस दुनिया में? अगर तुम लोग ऐसे सोते रहोगे तो फिर रहो इसी जगह पे, इसी गंद में, इसी गलाजत में और इन्हीं कंजरों के नीचे। यही तुम्हारे लिए सही है। कितने लोग होंगे ये? 500, 1000, 2000? उसके बाद कराची वालों 3-3.5 करोड़ लोग हो, क्यों नहीं खड़े होते हो? तोड़ो इनकी दीवारें। इनकी औकात नहीं है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की, तुम्हारे पैसे पे घूम रहे हैं। पैकेज का अगर सही इस्तेमाल करना है खान साहब, तो भी वक्त है, फैसला तब्दील कीजिए, अथॉरिटी इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने आपको पावर दे रखी है। ये गीदड़ किए हैं, एपीसी हो रही है, फला हो रही है, डमकड़ा हो रही, कुछ नहीं होगा। जब तक अल्लाह आपके साथ है कुछ नहीं होने का। अपने मुशरान को तब्दील करें, थिंक टैंक को ज्यादा वो बनाए, कारामद, सुलझे हुए समझदार लोगों को रखें। अब आखिर में थोड़ा टाइम है, यही टाइम है जो आपने कुछ करके देना है आवाम को, वरना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अदलिया फैसले नहीं कर रहे, ये लोग जमानतों में जमानतें ले चले जा रहे हैं, आपके 3 साल खत्म हो जाएंगे। आटा चीनी के बारे में रोए जा रहा है, कराची को कोई पैकेज नहीं दे रहा है। ये नहीं कि जब दिया है तो पता चला कि खोदा पाड़ निकला चूहा। पैकेज इतना बड़ा दिया है, लेकिन करने वाले कौन है? चोर, डाकू, नौसरबाज, वो करेंगे काम। मुझे इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं मैं अपना दिल, अपनी बात जबान पे ला के आप तक अपना पैगाम पहुंचा देता हूं। मैं अगर कराची में होता तो शायद मार भी दिया जाता, लेकिन मैं कुछ करता, ऐसे नहीं बैठा रहता। मैं आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि कराची वालों, जब तक जागोगे नहीं, वफाक भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वफाक जो कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन इन चोरों को तुम लोगों ने पकड़ना है। इनके लिए रास्ता अंत तंग कर दो कि रोड पे नजर ना आए, काम तुम्हारे सारे हो जाएंगे। यानी हद है। अगर आप कराची, ये वो लोग हैं जिनको खानसार समझते हैं कि सुधर जाएंगे। कराची वाटर बोर्ड को अगर आप कहें टैंकर भेज दें 1000 गैलन का, तो उनकी बुकिंग होती है सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे के बाद बुकिंग बंद हो जाती है। वो 1000 गैलन का जो टैंकर है वो आपको 1000 रुपये मिलता है, लेकिन मिलेगा आपको 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, क्योंकि जी वो कहते हैं कि जी रश बहुत है, भीड़ बहुत है, लंबी कतार है, आपका नाम जब आएगा तब आएगा। उन्हीं को, कराची वाटर बोर्ड वालों को आप रात को 2:30 बजे फोन करें, 3000 रुपये दें, 5 मिनट में पानी पहुंचेगा आपके पास। ऐसे सिस्टम में आप क्या उम्मीद रखते हैं, ये आप सोचिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं गलत हूं तो मेरी इस्लाह कीजिएगा। मैं गरीब के खिलाफ नहीं हूं, इनके खिलाफ हूं जो कब्जा ग्रुप है। आप देखिएगा आने वाले वक्तों में क्या क्या प्लानिंग हो रही है। वहाँ पे पथराव होगा, घेराव होगा,
काम रोका जाएगा, अदालतों में जाया जाएगा, पिटीशनें फाइल की जाएंगी, सब स्लो डाउन हो जाएगा। ये जो इन बस्तियों में जो बैठे हुए इन नदी नालों में, इनका तो कुछ नहीं किया। कारोबारी हल्के का गया, लोगों के घर गए, इनका क्या? ये तो नाले में थे, नाले में ही है। और काबजीन है, इनके साथ किस चीज की हमदर्दी? मुझे तो नहीं है, आपको होगी। मेरे ख्याल से मैं खान साहब से ही कहूँगा, खान साहब अपने फैसले को दोबारा सोचें, आगे आपकी मर्जी। आखिर में बच्चों के साथ मुखातिब होऊंगा मैं। मुल्क के हालात आप देख रहे हो, जब से पैदा हुए हो, कोई 18 साल का होगा, कोई 19 साल का होगा, कोई 30 साल का भी होगा, देख रहा हो मुल्क के हालात, और यही सुनते आ रहे होंगे कि पता नहीं कब। ये पता नहीं कब मालूम कब कहा जाता है? जब आप खुद कुछ नहीं करना चाहते। जिसको मैंने जो आज बात की, मैं मायूसी नहीं फैलाई, मैंने लोगों को जगाने के लिए कहा है। पता नहीं कब, यह गलत है। तुमने करना फैसला अब, वरना कभी नहीं। अभी या कभी नहीं। ये जो इंसान के गिर्द एक मैं वो होल चढ़ा हुआ होता है ना, अगर कुछ हो गया तो खौफ, कुछ नहीं होने का। कल भी मर रहे हैं, आज भी मर रहे हैं, फर्क क्या पड़ता है? लोग मरते हैं, रोज मरते हैं। लेकिन जो फैसला कर रहा है वो आज कर रहा है। जो सोचता है ना कि अच्छा मैं सोचूंगा कल क्या करूं, वो कभी नहीं आती। ना कल आएगी, तुम बूढ़े हो जाओगे, कल नहीं आएगी, और यूं ही तुम्हारी जिंदगी तमाम हो जाएगी, और ऐसी जलील और रुसवा ख्वार तुम्हारे बच्चे होते रहेंगे। इसलिए जो फैसला कर रहा है बच्चों, आज करो। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मेरे जैसे बूढ़ों की जिंदगी का कोई वो नहीं है, कोई कीमत नहीं है। हर वक्त कान में अजान की आवाज आती रहती है, लेकिन तुम लोग तो अभी जिंदा हो, और पता नहीं कितना लंबा जिंदा रहना है। इसलिए फैसले तुमने करने, आगे कब करने ये भी तुमने फैसला करना है। अपनी दुआओं में प्यार मोहब्बत में याद रखें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ने ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।